Good afternoon. Today I am going to explain the first lesson of SST book. This is the book of class 5 and the first lesson is Evolution of Mankind. The change of ape-like ancestor to modern human beings is called the evolution of mankind. Firstly, I explain what is the meaning of evolution of mankind. हमारे पूर्वज जिनका बॉडी स्ट्रक्चर बिल्कुल बंदर की तरह था और वो स्ट्रक्चर में पहले से लेकर अब तक जो भी बदलाव चेंज आया, इस चेंज को इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड बोलते हैं. ओके, एंड इट्स सैड दैट द फर्स्ट ह्यूमन लाइक क्रिएचर appeared on the earth surface about 5.6 million years ago. फर्स्ट जो हमारे ये जो बंदर के स्ट्रक्चर से जो बाहर आए वो 5.6 मिलियन ईयर एगो पहले की बात है. एंड however modern human organized nearly 1,60,000 years. ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वी पर 5.6 मिलियन ईयर पहले सबसे पहले मानव जाति का अंश आया था. However, modern humans organized nearly 1,60,000 ईयर एगो, और अभी से 1,60,000 वर्ष पहले हम जैसे मॉडर्न ह्यूमन बने थे, यानी उस ऐप लाइक ह्यूमन से मॉडर्न ह्यूमन में बदलाव आया, बदले गए. On the basis of a structure, human evolution can be classified under 3 types. Homo habilis tools maker. Homo habilis जो थे वो tools maker थे. And next second, Homo erectus, the upright man, जो सीधा होके चलते थे. जैसा कि हम लोग जानते हैं, हम आपको बताते हैं, कुछ समझाते हैं. जैसे कहा जाता है कि पहले जो आदि मानव थे उन्हें ये ज्ञान नहीं था कि जो हमारे 2 पैर, जो हाथ, 2 पैर है, 2 हाथ है, तो ये जो हमारे पैर का, जैसे कि हम लोग अभी पैर से चलते हैं, वॉक करते हैं, टहलते हैं, घूमते हैं, दौड़ते हैं, हाथ से अपना हैंड का जो वर्क होता है वो हैंड से करते हैं. लेकिन पहले जो हमारे जो आदि मानव थे उन्हें ये पता ही नहीं था. वो जैसे अभी जैसे जस्ट लाइक अ एनिमल. देखते हो कि एनिमल्स क्या बोलते हैं कि द काउ इज 4 फीटेड एनिमल. गाय एक चौपाया जानवर होता है. तो हम लोग भी एक चौपाया जानवर की तरह थे जब तक हमारा इवोल्यूशन नहीं हुआ था. हम लोग को ये पता नहीं था कि कैसे ये हाथ का क्या यूज करना है. तो धीरे धीरे उनमें विकास हुआ, जो आज हम लोग उन्हीं की प्रजाति है, बंदरगाह की ही प्रजाति है. तो वो क्या करते थे कि वो ये हाथ से भी वो चलते थे. वो इनको पता ही नहीं था कि ये हम लोग खड़ा होकर चलेंगे. धीरे धीरे विकास होते चला गया और आज हम लोग यहाँ तक आ गए. आज हम लोग बहुत मॉडर्न, हम लोग बहुत कुछ जानते हैं, बहुत कुछ समझते हैं. तो उन्हें 3 कैटेगरी में बांटा गया. धीरे धीरे उनके अंदर विकास होते चला गया. उनका विकास होते चला गया. हाथ से हैंड को यूज करते चले गए. वो फिर वो हाथ से लिखने में काम करने लगे. फिर पैर पे चलने लगे. एंड थर्ड, होमो एस्पेनिस, the voice of thinking man to which all present day human beings belong. ये तीसरा जो है मेरा होमो एस्पेंस, ये क्या है? इसमें वॉइस, ये बुद्धिमान लोग थे जो हम लोग हैं. ये बुद्धिमान व्यक्ति थे जिनकी प्रजाति हम लोग हैं. एंड 100 ऑफ पेंटिंग ऑफ विजन, हॉर्सेस, डियर, जैसे जैसे उनके अंदर ज्ञान पनपता गया, वो अपने आप को विकास करते चले गए. वो क्या किए, गुफाओं पे पेंटिंग बनाते थे, पत्थरों से पेंटिंग बनाते थे. जब ये जानवरों के स्किन को अपने घर में, जैसे हम लोग आज अपने घर में ये रखते हैं, क्या रखते हैं, फ्लावर पॉट रखते हैं.
क्योंकि मेरा घर अच्छा दिखे, सुंदर दिखे। तो उनके अंदर ज्ञान पनपता चला गया। वो मॉडर्न हुआ। उनका तीसरा जिसके बारे में हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, होमो स्पेंसिस, द वॉइस ऑफ थिंकिंग मैन टू विच ऑल प्रेजेंट ह्यूमन बीइंग्स बिलोंग। मीनिंग ऑफ दिस लाइन आपको हम बताते हैं कि हुआ मतलब वो अपने घर को सजाने लगे, डिकोरेट करने लगे, सजाते थे अपने वॉल्स पे, जो कि अभी वो हमारे इसका ज़्यादा फ्रांस और स्पेन में जो अभी खोदा गया तो वो उतना साल पहले की बात है, वो मिट्टी के अंदर था। तो जैसे जैसे खोदा गया वैसे वैसे आज भी वो सब देखने को मिलता है, कहाँ भी उसमें उनकी जानकारियाँ मिलती हैं। So today I am taught you evolution of mankind, and I meet you next chapter, the fourth stage. Okay, and I say something to all. Thank you, students. I hope you all understand this chapter, read carefully, and learn all hard words. Okay, thank you.